अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुबह के पैगाम की आज की क़िस्त में मैं सैयद सादिक कासमी इस वक्त आपके रूबरू हूँ। शानदार मौसम है, सर्दी इस मरतबा ज़्यादा नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी कोहरा इस वक्त यहाँ मौजूद है और चिड़ियों की चहचहाट यकीनी तौर पर आपको अपनी स्क्रीन पर सुनाई दे रही होगी। अक्सर बात कही जाती है कि पर्दा करना ये औरत की पढ़ाई में रुकावट है, बच्चियों की पढ़ाई में रुकावट है, और इसको बाकायदा कहा जाता है कि पर्दा प्रथा जो है वो मुसलमानों की बच्चियों को प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है। ये जुमला अक्सर बोला जाता है और इस जुमले के अहम होने का, ये इसकी अहमियत का एहसास मुझे तब हुआ जब एक IAS साहब थे, वो अपने इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे। यानी वो अपने IAS का यानी जो आखिरी पड़ाव होता है वो इंटरव्यू दे रहे थे, और उस इंटरव्यू में उनसे किसी मोहतरमा ने ये सवाल किया कि पर्दा प्रथा के बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि पर्दा प्रथा गलत है, पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने इरशाद फरमाई। लेकिन हम अपने इस छोटी सी वीडियो के अंदर इस बात पर गौर करेंगे, क्या पर्दा मुसलमानों की तालीम में रुकावट है या कोई और चीज़ मुसलमानों की तालीम में रुकावट है। दरअसल देखिए, पर्दा किसी भी हाल में मुसलमानों की तालीम में रुकावट नहीं है। रुकावट दरअसल तवज्जो का कम होना है, कंसंट्रेशन का कम होना है, और ये तवज्जो खुसूसी तौर पर मुसलमानों के अंदर भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएँ, ज़्यादा लिखाएँ या उनको ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। पिछले 10 साल के अंदर अगरचे इसके अंदर तब्दीली आई है और मुसलमान इस तरफ मुतवज्जे हुआ है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, वो कंपटीशंस की तैयारी कराए। इसका नतीजा ये है कि इस साल भी अल्लाह का शुक्र है 43-44 IAS हुए, और MBBS के अंदर न जाने कितने लोग अल्लाह का शुक्र है पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन 10 साल पीछे चले जाएँ तो ये तवज्जो नहीं थी। इस तवज्जो के न होने की वजह से मुसलमान पढ़ाई में पीछे है, एक बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तवज्जो भी जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है, कि गवर्नमेंट जिस तरह की सहूलियात मुहैया कराना चाहिए उस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट मुहैया नहीं करा पा रही है। वो गवर्नमेंट ये वाली हो या इससे पहले वाली हो या इससे पहले वाली हो, किसी गवर्नमेंट का पर्टिकुलर नाम लेना यहाँ पर मेरा मकसद नहीं है। और तीसरी बात, एक जगह और तवज्जो की कमी है, ख़ुद तालीम में तवज्जो की कमी है। यानी बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात माँ बाप की है, गवर्नमेंट का तवज्जो न देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ख़ुद जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अंदर ख़ुद पढ़ने का मिजाज नहीं है, वो ख़ुद पढ़ने लिखने में आगे जाना नहीं चाहते हैं। ख़ासकर हम देख रहे हैं हमारे फ़िरोज़ाबाद के मिजाज और माहौल में, यहाँ ये चाहता है बच्चा कि बस मैं थोड़ा सा हाई स्कूल तक पढ़ूँ, उसके बाद मैं चूड़ी के किसी काम में लग जाऊँ, मैं कमाने लगूँ। माँ बाप भी उससे यही डिमांड करते हैं कि खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, तू कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा, उसको इन तमाम चीज़ों के अंदर लगा दिया जाता है। हालांकि अगर आप गौर करें तो पर्दा सबसे ज़्यादा ताउन करता है, मदद करता है पढ़ाई में। क्यों? इसलिए कि अगर आप तालिब इल्म हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, आज भी अल्लाह का शुक्र है मेरा ज़ौक़ व शौक़ ज़िंदा है, अल्लाह इसे ज़िंदा रखे। कि पढ़ने में आदमी को ज़रूरत होती है सुकून की, इत्मीनान की, कंसंट्रेशन की, तवज्जो की, और पर्दा ये तमाम चीज़ें आपको दे देता है। अगर आप पर्दे में होंगे तो आपको सुकून भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा, एक गोशा भी मिलेगा, एक कोना भी मिलेगा, और पढ़ने में आपको मज़ा आने लगेगा। तो दरअसल तवज्जो की बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि हमको पर्दे पर उंगली उठाने के बजाय, हमको पर्दे के बारे में कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय, उसके बारे में कोई तनकीद करने के बजाय तवज्जो इस बात पर देनी चाहिए, गौर इस बात पर करना चाहिए कि पर्दे के साथ पढ़ाई के रिज़ल्ट क्या हैं और बेपर्दगी के साथ पढ़ाई के रिज़ल्ट क्या हैं। दरअसल हकीकी बात यह है कि चाहे मुसलमान हो और चाहे गैर मुस्लिम हो, और चाहे दुनिया के कोने में रहने वाला कोई भी इंसान हो, इस वक्त वो मगरबी तहज़ीब और वेस्टर्न कल्चर से इतना मरऊब हो चुका है, इतना डर चुका है, इतना घबरा चुका है कि वो वही ज़बान बोलता है जो मगरिब उससे बुलवाना चाहता है। हमारे मुल्क के रहने वाले न जाने कितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ये बेनाम गुलाम हो चुके हैं उस तहज़ीब के, उस कल्चर के जिसने इनको तबाह व बर्बाद कर दिया था। ज़रा तवज्जो करिए, ज़रा रुकिए और देखिए बेहयाई के नताइज, बेपर्दगी के नताइज क्या हो रहे हैं। एक कॉलेज की रिपोर्ट मेरे पास आई थी, उस कॉलेज की रिपोर्ट में मुझे ये पता चला था कि वहाँ पर बेपर्दगी के साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ, बेपर्दगी के साथ पढ़ने वाली बच्चियाँ 18 अगर किसी बैच में हैं तो 17 शराब पी रही हैं। ये चाहती है दुनिया।
ہاں یہی چاہتی ہے دنیا. آج کی دنیا اور آج کا ویسٹرن کلچر مسلمان بچیوں کو نہیں، انسانوں کی بچیوں کو، پوری مانوتا اور انسانیت کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے. یہ پہلا مقصد ہے. پھر ان کو کپڑوں سے نکالنا چاہتا ہے، یہ ان کا دوسرا مقصد ہے. اور نعرہ یہ دیا جاتا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی. آپ بتائیے کہ یہ تباہ کاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا غور کریے، توجہ دیے اور میری اس بات پر توجہ کے ساتھ غور کریے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پردہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے، پردہ آگے جانے میں رکاوٹ نہیں ہے، پردہ ترقی کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ دراصل ہماری سوچ اور مانسکتا ہے کہ ہم پردے کو ایسا سمجھ رہے ہیں. آپ یقین کریں، آپ غور کریں، انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.